नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में और उन क्षेत्रों के बारे में बिल्कुल हम ट्रिक से पढ़ेंगे और वहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अन्य राज्यों के साथ लगता है। तो भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगता है। तो देखिए, उसके लिए ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है और उसको आप याद रख करके उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ लगते राज्य, कितने राज्य लगते हैं? 8। इसके लिए ट्रिक याद रखना। जैसे हम बात करते हैं यहां पर उत्तर के मध्य में रांझा और हीर का दिल छाया हिमा पर। उत्तर के मध्य में रांझा और हीर का दिल भी छाया हिमा पर। उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। रा से हो जाएगा राजस्थान। झ से हो जाएगा झारखंड। हरी से हो जाएगा हरियाणा। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भी से हो जाएगा बिहार। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ही से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये भारत के 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जैसे हम बात करें, नंबर 1 पर है उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़ और 8वां राज्य हिमाचल प्रदेश। तो ये थी ट्रिक जो आपको शायद समझ में भी आई होगी और इसकी प्रैक्टिस करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 8 राज्यों के साथ लगती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो यहां पर ये ट्रिक याद रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। यानी ये ट्रिक आपको अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। यानी उत्तर के मध्य में रांझा और हीर का दिल भी छाया हिमा पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसकी सबसे कम राज्यों के साथ सीमा लगती है? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सबसे कम राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सबसे कम राज्यों के साथ सीमा लगती है और उसके लिए ट्रिक ध्यान रखना, सबसे कम राज्यों के साथ लगती सीमा वाले राज्य। इसमें आपने सिर्फ 2 ही ध्यान रखना है। मेघ असम में और सिक्किम में गाल। मेघ असम में, सिक्किम में गाल। यानी मेघालय की जो सीमा है, मेघालय की जो सीमा है वो केवल
असम के साथ ही लगती है। मेघालय की केवल सीमा असम के साथ ही लगती है और सिक्किम की जो सीमा है वो केवल पश्चिम बंगाल के साथ ही लगती है। यानी भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य के साथ ही लगते हैं। जैसे मेघालय की केवल असम के साथ लगती है और सिक्किम की केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में डाल सकता है। उसके बाद देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो असम भारत का एक ऐसा राज्य है, असम के साथ भारत के 7 राज्य लगते हैं। असम के साथ भारत के 7 राज्य लगते हैं। यानी असम जो है ये दूसरे स्थान पर है जिसके साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है। तो उनकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं वो देखिए, बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक है जो आपको देखते ही याद हो जाएगी। मम्मी आना पेटीएम में, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। मम्मी आना पेटीएम में, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी मैं से हो जाएगा यहां पर मणिपुर, यहां पर मी से हो जाएगा मिजोरम, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा, इसमें आप कह सकते हैं मेघालय। तो इस तरह से ये असम के साथ भारत के 7 राज्य लगते हैं। उसके लिए ट्रिक ध्यान रखना, मम्मी आना पेटीएम में, यानी मैं से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय। इस तरह से ये असम के साथ भारत के 7 राज्य लगते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व की जो 7 बहनें हैं, पूर्व की जो 7 बहनें हैं वो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्व की 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पूर्व की 7 बहनों में 7 राज्य जो है उनके लिए भी बड़ी आसान सी ट्रिक है और उसको याद रखना। या पूर्वोत्तर राज्य, या बोल सकते हैं इनको पूर्व की 7 बहनें। इसके लिए भी यही ट्रिक आपने ध्यान रखनी, लेकिन सिर्फ इसमें ध्यान रखना है यहां पर मम्मी आना एटीएम में। अब की बार एटीएम में बुलाना है मम्मी को, यानी मम्मी आना एटीएम में। हमने अगर असम के राज्यों के साथ बात की जाए तो हमने उसमें याद रखा था मम्मी आना पेटीएम में, लेकिन यहां पर अगर पूर्वोत्तर राज्यों या पूर्व की 7 बहनों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है मम्मी आना एटीएम में। यानी सिर्फ यहां पर आपने ए से ही चेंज करना पड़ेगा और ए से चेंज करके हम क्या बनाएंगे? असम। बाकी ट्रिक सेम है। उसके बाद देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है जिसको आप IST बोल सकते हैं या भारतीय मानक समय रेखा बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें ये इंडिया है और इस इंडिया के यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की IST है, यानी भारतीय मानक समय रेखा, जो लंदन के समय से कितने घंटे आगे है? लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
जैसे हम बात करें यहां पर एक ट्रिक के माध्यम से, उत्तर के मध्य में अंदर के उस पार है छतरी। बिल्कुल ये ट्रिक याद रखना, उत्तर के मध्य में अंदर के उस पार है छतरी। इस ट्रिक को याद रख करके हम भारतीय मानक समय रेखा पर भारतीय राज्यों को याद रख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या ओडिशा बोल सकते हैं आप इसको, और 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये भारतीय मानक समय रेखा पर भारत के 5 राज्य हैं। उसके बाद अगर हम बात करें